IMF ने 400 यूनिट वाले बिल की सार्फिन के लिए रिलीज की तजवीज मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और IMF के माबैन सिर्फ 200 यूनिट तक सार्फिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक हुआ, जिसकी अपनी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन बिलों की किस्तें करा सकेंगे। सार्फिन को तारीख गुजरने के बाद जुर्माना बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ पेश की गई। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान है। तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तमाम चैम्बर्स ऑफ फेडरेशन और ताजा तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम से रोज़ाना 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। मुल्क भर में नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का चहलम आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में रवायती जुलूस और ताज़िए बरामद जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची में चहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का मरकजी जुलूस मस्जिद पाक से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में चहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस हवेली अलग शाह से बरामद। यौम फ़ज़ाइया आज कौमी जोशो जज्बे और हुब्बुल वतनी से मनाया जा रहा है। पाक भारत 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया ने जुर्रत बहादुरी और बेमिसाल कारकर्दगी से दुश्मन के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रकम कर दी। पूरी कौम की तरफ से आज भी पाक फ़ज़ाइया के शोहदा और गाज़ियों को ख़राज तहसीन पेश किया जाता है। पाक भारत 1965 का जंगी मार्च का पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों ने जुर्रत और शुजाअत का मुज़ाहरा किया। CTD की जानिब से कोयटा के इलाके अकबर्ग में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से उनका अपना गिरफ्तार साथी भी मारा गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम और धमाका खेज मवाद भी बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के बड़े ग्रुप ने जिला चतराल के इलाके कैलाश में 2 चौकियों पर हमला कर दिया। बहादुर जवानों ने हमले का बहुत मौसर जवाब दिया, जिसके बायस दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। बहुत ज्यादा तादाद में दहशतगर्द जख्मी भी हुए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रान ने की। बुशरा बीबी वकला सुलेमान सफदर, इंतजार पंजवता और नईम पचवता के हमराह अदालत में पेश हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिहाई के बाद परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें आज इस्लामाबाद DC, SSP ऑपरेशन, SHO थाना शालीमार
और दीगर को भी फरीक बनाया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक नथिया गली में गवर्नर हाजी गुलाम अली की तबीयत खराब हो गई। तर्जुमान के मुताबिक हाजी गुलाम अली को ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अस्पताल में सेहतयाब हो रहे हैं। डॉलर की उड़ान का सिलसिला रुक गया, रुपए की कदर बहाल होना शुरू। कारोबारी हफ्ते की चौथी रोज इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हो गया। इसके बाद डॉलर की कीमत 306 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान बरकरार है। स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 51 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 45,858 पॉइंट्स ट्रेड करते देखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के सुपर 4 मरहले में अपने बकिया मैचेस खेलने के लिए लाहौर से कोलंबो रवाना। एशिया कप के दूसरे मरहले के लिए सुपर 4 टीमें श्रीलंका के शहर कोलंबो पहुंचना शुरू हो गई हैं। कौमी क्रिकेट टीम आज श्रीलंका पहुंचकर कल आराम और 9 सितंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। कौमी टीम 2 दिन आराम के बाद 13 सितंबर को ट्रेनिंग करेगी। और अमेरिका ने कहा कि अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अमेरिका ने नहीं बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोड़ा था। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशतगर्दों के लिए नहीं छोड़ा। कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। सदर बाइडन को एहसास है कि पाकिस्तान का अभी बहुत खतरात का सामना है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि यौम फ़ज़ाइया आज कौमी जोशो जज्बे और हुब्बुल वतनी से मनाया जा रहा है। पाक भारत 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया ने जुर्रत बहादुरी और बेमिसाल कारकर्दगी से दुश्मन के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रकम कर दी, जिस पर पूरी कौम आज भी पाक फ़ज़ाइया के शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश कर रही है। पाक भारत 1965 की जंगी मार्का पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों ने जुर्रत व शुजाअत और पेशावराना बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करके अपने नाम किया। सितंबर को भारत ने हुब्बुल वतनी अजीज पर हमला किया तो पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को चित करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और वतनी अजीज को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान जैसे कबाइल फखर सबूतों और कमांडरों ने कामयाब जंगी हिकमत अमली भी इख्तियार की। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम के एक्शन ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाजों को मार गिराया। दूसरी तरफ स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन और अलाउद्दीन जैसे शहीदों ने भी साबित कर दिया कि हुर्मत वतन की खातिर उनकी जानों का नजराना कोई महंगा सौदा नहीं है। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर हवाबाजों की जानिब से सितंबर 1965 की जंग में
जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी की वो दास्तानें रकम की गई जिस पर पूरी कौम को फख्र है। 7 सितंबर का दिन यौम फ़िज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है। 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया ने तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए जिन्हें सारी दुनिया जानती है। हमारी फ़िज़ाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाइया में होता है। 27 फरवरी 2019 को पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने सरहद क्रॉस करने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन के त्यारे को मार गिराकर पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी थी। यौम फ़िज़ाइया के हवाले से मज़ीद जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे फ़हीम सदीकी की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। पाक फ़िज़ाइया का शुमार दुनिया की चंद बेहतरीन एयरफोर्स में होता है। पाक फ़िज़ाइया ने 65 की जंग में पुरानी तर्ज के साइबर तैयारों से जदीद हंटर और मिग तैयारे शिकार किए। MM आलम ने त्यारा मार गिराने का रिकॉर्ड कायम किया जो हमारी रोशन तारीख है। और अब पाक फ़िज़ाइया जदीद लड़ाका तैयारों से लैस है जिनमें F-16 दौर जदीद का बेहतरीन जेट तैयारा जिसमें इंतहाई ताकतवर रेडार सिस्टम, जदीद मिसाइल सिस्टम और फ़िज़ाई बहतरी साबित करता है। थंडर 17 पाक इंजीनियर्स का कारनामा है। वजन में हल्का जदीद मिसाइल सिस्टम के साथ फ़िज़ाइया में शामिल है। इसके अलावा F-7P बम्बार तैयारे, मिग तैयारों की सीरियल और इंतहाई रफ्तार के हामिल मिराज तैयारे पाक फ़िज़ाइया में शामिल हैं। कैमरामैन हमजा के साथ फ़हीम सिद्दीकी, KN न्यूज़, साहिवाल। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF ने 400 यूनिट वाले बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और IMF के माबैन सिर्फ 200 यूनिट तक सारिफिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक हुआ जिसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ारत ख़जाना का ये भी कहना है कि बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन बिलों की किस्तें करा सकेंगे। सारिफिन को तारीख गुजरने के बाद अदायगी पर भी जुर्माना नहीं होगा। दस्तावेज वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बिजली बिलों में एक साथ कराने का रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया जाएगा। 200 यूनिट तक के बिल की एक साथ से 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। इसके अलावा IMF ने बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन रिकवरी बेहतर करने पर भी जोर दिया। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में 45 से 50% तक इजाफे का भी मुतालबा किया गया है। आपको बताएं कि वजारत तवानाई ने बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज पेश कर दी है। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक तजवीज पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान है। तजवीज पर अमल दरामद के लिए तमाम चैम्बर्स ऑफ फेडरेशन और ताजर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि इस तजवीज़ पर 4 सूबाई हुकूमत को अमल करने का कहा जाएगा जबकि बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कानून साजी का मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम से रोजाना 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली बचत होगी। आपको बताएं कि वजारत तवानाई ने बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज पेश कर दी है। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक तजवीज पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने की। बुशरा बीबी वकला सुलेमान सफदर, इंतजार पंजवता और नईम पंजवता के हमरा अदालत में आज पेश हुई। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दिया कि इन्हें साबिक खातून अव्वल की गिरफ्तारी मतलूब है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि बुशरा बीबी की ऑडियो फ्रांसिक के लिए FIA को भेजी हुई है। वकील सफाई ने कहा कि 3 घंटे बुलाया जाता है और बैठाए रखते हैं। तफ्तीश के दौरान बताया ये भी गया कि मज़कूरा ऑडियो बुशरा बीबी की नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया कि मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहां से आ गई। FIR के मुताबिक केस को लेकर चले। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अदालत से इस्तदा है कि बुशरा बीबी की
वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाएगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर कर ली है। अदालत ने बुशरा बीवी को 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसीक करते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, मुल्क भर में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में रवायती जुलूस और ताज़िये बरामद किए जाएंगे और इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। कराची में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा और रवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। जुलूस की सिक्योरिटी पर 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे और उनके साथ साथ रेंजर्स के एहलकार भी तैनात होंगे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की मदद से जुलूस की सख्त निगरानी की जाएगी। दूसरी जानिब चेहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के मौके पर शहर भर में दफा 144 भी नाफिजुल अमल कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलूस के दौरान हेलीकैम उड़ाने पर पाबंदी आयद होगी। लाहौर में चेहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु का मरकजी जुलूस हवेली अलफ शाह से बरामद हुआ है, जो मरकजी रास्तों से होता हुआ गांव शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। चेहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के हवाले से लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। DIG ऑपरेशंस अली रजवी के मुताबिक मरकजी जुलूस पर 4000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी के फराइज भी सर अंजाम देंगे। पुलिस जवानों के साथ रजाकार भी चेकिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। इधर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के चेहलम के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खसूसी हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। चेहलम के लिए इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के 2500 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जुलूस के रूट को बम डिस्पोजल स्क्वाड क्लियर करेगा और जुलूस की ड्रोन कैमरों के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी है। शहर कायद में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला के मौका पर सिक्योरिटी डिवीजन के 200 एहलकार तैनात हैं। सिक्योरिटी डिवीजन, जोनल DIGs और सिंध रेंजर्स के अलावा दीगर तमाम मुतल्लिका महकमों की मुशावरत से चेहलम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की मुनासबत से जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया, जिसके मुताबिक सिक्योरिटी डिवीजन के 200 एहलकार बशमूल SSU कमांडर्स दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा जुलूस की गुजरगाहों, मजालिस और दीगर हसास मकामात पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मरकजी जुलूस की गुजरगाह से मुल्हिका बुलंदो बाला इमारतों पर माहिर निशानाबाज भी तैनात किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जुलूस में शिरकत के लिए पैदल भी सफर कर रहे हैं। शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान, राशिद मिन्हास रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर अज़ादारों के काफिले नमाइश की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे जानिब मुल्क भर के दौरान कोयटा में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम का मातमी जुलूस आज सुबह नासराबाद हुसैनी इमाम बारगाह लमदार रोड से बरामद हुआ। जुलूस इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामसम है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद से। जी सरदार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चेहलम का मातमी जुलूस आज सुबह नासिराबाद अलमदार रोड से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर अजी जवाद रफ़े कर रहे हैं। जुलूस में शरीक अज़ादार सिनाकोबी, जंजीर जनी समेत नवाख्वानी कर रहे हैं। जुलूस में शरीक अज़ादारों के लिए जगह जगह सबिल का भी एहतमाम किया गया है। जुलूस की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1500 के करीब पुलिस, FC और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस इस वक्त अपनी रवायती रास्तों पर गामजन है, जो बाद मगरिब इख्तिताम पजीर हो। रुख करें भवाना का, जहाँ चेहलम में शोहदाए करबला के मौके पर मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से मातमी संगतें पैदल चलते हुए भवाना पहुँचने लगी। अज़ादारों के लिए पुराना लारी अड्डा के मकाम पर इस्तकबालिया कैंप और खैमे लगाए गए हैं। मातमी संगतों के लिए दूध शरबत की सबीलें और लंगर हुसैनी का वसी एहतमाम किया गया। इमाम बारगाह महफिल शाह खरासा में भी
मजलिस अज़ा का अहतमाम किया जाएगा। अज़ादारों की जानिब से आले इमरान चौक में जंजीर जनी, मातमदारी और नोहा खानी भी की जाएगी। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हाजी रियाज हुसैन पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, लेडीज कांस्टेबल्स, एलीट फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं। रुख करते हैं कश्मीर का, जहां कश्मीर में शहदाए करबला की याद में चहला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी मातमी जुलूस दरगाह पीर फतह शाह बुखारी से बानी सैयद जाहिद हुसैन शाह की निगरानी में बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस के मुकर्रर करदा रास्तों पे मोमिनीन की जानिब से लंगर और सबीलों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ रोशन तारा स्कूल पहुंचा, जहां मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई है। जुलूस में अज़ादारों ने सीना खूबी और जंजीर जनी करके करबला के शहीदों और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुफ़क़ा को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। जुलूस में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के साथ मरकजी इमाम बारगाह पीर फतेह शाह बुखारी के रज़ाकारों ने भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी। जुलूस बाद नमाज असर दरगाह पीर फतेह शाह बुखारी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। आपको बताएं कि कश्मीर में शहदाए करबला की याद में चहला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी मातमी जुलूस दरगाह पीर फतह शाह बुखारी से बानी सैयद जाहिद हुसैन शाह की निगरानी में बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत भी की है। जुलूस के मुकर्रर करदा रास्तों पे मोमिनीन की जानिब से लंगर और सबीलों के स्टॉल्स भी लगाए गए। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ रोशन तारा स्कूल पहुंचा, जहां मजलिस अज़ा भी मुनक़्क़िद हुई है। जतोई में मुल्क भर की तरह जतोई में भी चहला में इमाम हुसैन मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अज़ादारों ने जुलूस बरामद करके शोहदा करबला को पुस्सा दिया और नोआखानी भी की। जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की है। जुलूस में शबीह जुलजना, शबीह अलमे अब्बास अलैहिस्सलाम का जुलूस भी अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। चहलम का जुलूस नमाज ज़ोहरैन के वक्त हुसैनी चौक पर पहुंचेगा। नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद जुलूस के शुरका जुलूस को रवायती और मुकर्रर करदा रास्तों से गुजार कर जुलूस नमाज इशा के वक्त हुसैनी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। हुसैनी इमाम बारगाह में लंगर का इंतजाम भी किया गया है और मजलिस अज़ा का इनेकाद भी किया जाएगा। मोहम्मद यासीन, आपको बताएं कि जतोई मुल्क भर की तरह जतोई में भी चहलम इमाम हुसैन मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। अज़ादारों ने जुलूस बरामद करके शहदाए करबला को पुरसा दिया है और नोहा ख्वानी भी की। जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत भी की है। जुलूस में शबीह जुलजना, शबीह इल्मे अब्बास का जुलूस भी अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। चहलम का जुलूस नमाज ज़ोहरैन के वक्त हुसैनी चौक पर पहुंचेगा। नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद जुलूस के शुरका जुलूस को रवायती और मुकर्ररा रास्तों से गुजार कर जुलूस नमाज इशा के वक्त हुसैनी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा जनरल इलेक्शंस के दौरान 3600 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की खिदमात रिटर्निंग ऑफिसरों को मुहैया करने की इजाजत दे दी है, ताकि इलेक्शन के दौरान इन्हें हर किस्म की मुआवनत हासिल हो। मजीद इन मुलाजमीन की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए एक जामी ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया है। ये ट्रेनिंग 4 सितंबर से 16 सितंबर 2023 तक पाकिस्तान के 16 मुख्तलिफ शहरों में करवाई जाएगी। इस ट्रेनिंग का मकसद इंतखाबी अमल में मजीद शफाफियत लाना और काम को बर वक्त मुकम्मल करना होगा। इस ट्रेनिंग की मौसर वजह यह होगी कि इलेक्शन कमीशन ने एक जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया है। कमीशन के 25 सीनियर अफसरान इस ट्रेनिंग के मॉनिटरिंग और मुकम्मल निगरानी भी खुद ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिहाई के बाद परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें IG इस्लामाबाद, DC, SSP ऑपरेशंस, SHO थाना शालीमार और दीगर को भी फरीक बनाया गया था। समाअत के आगाज पर अदालत ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही को रिहा नहीं किया गया।
इस पर वकील सफाई ने बताया कि परवेज इलाही को रिहा करने के बाद पुलिस लाइन्स के पास से गिरफ्तार किया गया। इस पर अदालत ने कहा कि परवेज इलाही को रिहा न करने या दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फर्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। परवेज इलाही के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। इस पर अदालत ने कहा कि फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर होगी। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अगर किसी और केस में गिरफ्तार किया गया तो वो मामला मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट ने देखना है। खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का एक बार फिर से आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह तहसील चुनिया में भी आज नवासे रसूल जिगरे गोशे बतूल मोहसन इंसानियत हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में चेहलम का जुलूस बरामद हो चुका है। शबीह जुलजना का जुलूस सैयद इब्राहिम हुसैन के घर से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अंजुमन हुसैनिया में इख्तिताम पजीर होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यावर हुसैन असदी से। जी यावर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चुनिया में, जहाँ पे मुल्क भर की तरह नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल मोहसन इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में चेलम का जुलूस शबीह जुलजना बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ अंजुमन इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नाकाबंदी मौजूद है। तहसील इंतज़ामिया के मुलाजम सफाइयाँ कर रहे हैं और मोमिनीन की सबीलें लगी हुई हैं, जहाँ से मोमन सबील कर रहे हैं और जुलूस बरामद हो चुका है। और मातमी अज़ादार मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में सीना को भी कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। और मेरे साथ अज़ादार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में इमाम अलैहिस्सलाम का चेलम मनाया जा रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का मकसद यही है कि हक के साथ डट जाओ, बातिल के साथ नहीं है, हक के साथ डट जाओ। इमाम से ने दर्स भी यही दिया है कि हक के साथ खड़े हो जाओ, बातिल का मुकाबला करो। जी, इनका ये कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कायनात को ये सबक दिया है कि हक के आगे डट जाओ, चाहे सर कट जाए लेकिन झुकना नहीं। कैमरा टीम के साथ यावर हुसैन। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा जनरल इलेक्शंस के दौरान 3600 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की खदमात रिटर्निंग ऑफिसरों को मुहैया करने की इजाजत दे दी है, ताकि इलेक्शन के दौरान उन्हें हर किस्म की मुआवनत हासिल हो। मजीद इन मुलाजमीन की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए एक जामे ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया है। ये ट्रेनिंग 4 सितंबर से 16 सितंबर 2023 तक पाकिस्तान के 16 मुख्तलिफ शहरों में करवाई जाएगी। इस ट्रेनिंग का मकसद इंतखाबी अमल में मजीद शफाफियत लाना और काम को बरवक्त मुकम्मल करना है। इस ट्रेनिंग की मौसर और जामे मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम भी मुतारिफ करवाया है। कमीशन के 25 सीनियर अफसरान इस ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग और मुकम्मल निगरानी करेंगे। CTD की जानिब से कोयटा के इलाके अकबर्ग में कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से उनका अपना गिरफ्तार साथी भी मारा गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक अफराद का ताल्लुक कलादम तंजीम से है। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द कचलाक में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस थे। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इम्कान रद्द कर दिया है। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि फार्मा इंडस्ट्री
250 से ज्यादा दवाओं की कीमतों में इजाफा चाहती है और फौरी तौर पर दवाओं की कीमतों में इजाफा मुमकिन नहीं। हुक्काम का कहना है कि दवाओं की किल्लत कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डालने का एक बहाना है। 8 से 10 दवाएं छोड़कर तमाम दवाएं फार्मा इंडस्ट्री को मुनाफा कमा कर दे रही हैं। हुक्काम के मुताबिक दवाओं की कीमतों में इस साल 14 और 20% तक इजाफा किया गया। दवाओं की कीमतों में इजाफे का फैसला अगली मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। पहली तरजीह अवाम को दवाओं की फराहमी मुमकिन बनाना है। निगरान विफाकी वजीर सेहत वजीर डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री के साथ मिलकर मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताएं कि ना रुकने वाला सिलसिला डॉलर की उड़ान का सिलसिला अब रुक गया है, जिसके बाद रुपए की कदर बहाल होना भी शुरू हो गई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 306 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 51 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 45,858 पॉइंट्स पर ट्रेड करते हुए देखा गया है। आपको बताएं कि सऊदी अरब में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड रहील अशरफ के अलावा गैर मुल्की सफारतखानों के मिलिट्री अताशी और सफारतकारों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की, जबकि अहम सऊदी शख्सियात भी तकरीब में शरीक थी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सफारतखाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और मिलिट्री अताशीर्स का भी सफीर पाकिस्तान अहमद फरूक और मिलिट्री अताशाई ब्रिगेडियर आसिम ने इस्तकबाल किया। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ ने खसूसी तौर पर इसमें शिरकत की। इस मौके पर सफारत खाना पाकिस्तान के मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर मोहम्मद आसिम का कहना था कि 6 सितंबर हमारी अस्करी तारीख का रोशन तरीन दिन है, जब पाकिस्तान की बहादुर फौज ने दुश्मन को उसके मजमूम अज़ाइम में नाकाम बनाया था। पाक फौज दुनिया भर में अपनी पेशावराना महारत और सलाहियतों से पहचानी जाती है और क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ मिशन में भी काम करती है। पाक फौज का हर जवान दिफाए वतन के लिए हर लम्हा तैयार खड़ा है। पाक सऊदी अस्करी ताल्लुकात को भी महफूज बनाया जा रहा है, जिससे दोनों ममालिक दफाई ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक का कहना था कि 6 सितंबर को पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देकर अपना नाम बनाया। पाक फौज और अवाम ने मिलकर जंग लड़ी, मगर पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और चाहता है कि दुनिया में अमन ही कायम रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी से भी मुतालबा करता आ रहा है कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, ताकि खित्ते में अमन की फिजा को फ़रोग़ मिल सके। आखिर में जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने सफारत पाकिस्तान की काबिश को सराहा और गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब में मौजूद पाकिस्तानी फौजी अफसरान की कारकर्दगी को भी सराहा गया। 6 सितंबर वो दिन है जहां हम अपने जो मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी मुल्क के दिफा में जो उनकी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। आपके इल्म में है कि आज भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान एक हरावल किरदार अदा कर रही हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। तो आज का दिन हमारे लिए अहम है कि कौम ये पैगाम दे कि वो सब मिलकर अपनी अफवाज, अपनी तमाम दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा मुल्क जो है वो कायम है और हमारे जो शहरी हैं वो चैन की नींद सोते हैं। तो ये बहुत अहम दिन है हमारे लिए और हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जो कुर्बानियां उन्होंने हमें हमारे लिए दी हैं हम उनको जो है एक्नॉलेज करें। सबसे पहले तो जी ये एक बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तान के लिए, 6 सितंबर। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज द बिगिनिंग बिकॉज़ पाकिस्तान ने
इंडिया को एक टफ टाइम दिया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज का तो एक पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है उसका अपना। इससे ऑर्गेनाइज कोई मुस्लिम उम्मा की फौज नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका डिसिप्लिन हमारे पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूशन से सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान डे अपना डिफेंस डे, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत हमारे फौज को बहुत बहुत मुबारक। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है डेफिनेटली। शहर कायद में अवाम डाकुओं के रहमो करम पर है। दिन दिहाड़े अवाम लुट रहे हैं। फरंगी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बाप बेटा डाकुओं की फायरिंग से जान बहक हो गए हैं। वाकये की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। देखते हैं कराची से राजा बलूच की ये रिपोर्ट। शहर कायद में मुसलसल पुलिस अफसरान की तब्दीलियां आती गईं, लेकिन शहरी डाकुओं के रहमो करम पर हैं और अपनी जानें गंवा रहे हैं। शहर कायद में रोजाना की बुनियाद पर अवाम अपनी कीमती चीजों से महरूम और लुट रहे हैं। कोरंगी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बाप बेटा डाकुओं की फायरिंग से जान बहक हो गए। कोरंगी नंबर 2 प्रिंस बुक स्टोर शॉप पर डाकुओं ने डकैती के दौरान फायरिंग कर दी और गोली लगने से बाप बेटे 70 साल मोहम्मद हसन और 37 साल असद जान बहक हुए। शहरियों की आहो पुकार व चीखो पुकार सुनने वाला तो कोई नहीं, लेकिन अवाम का तहफ्फुज करने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। आपको बताएं कि शहर कायद में अवाम डाकुओं के रहमो करम पर है। दिन दिहाड़े अवाम लुट रहे हैं। कोरंगी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बाप और बेटा डाकुओं की फायरिंग से जान बहक हो गए। वाकये की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। अलाहाबाद के इलाके गगनपुर में बिजली चोरों ने लेस्को 3 को अगवा करने के बाद तशद्दुद का निशाना बना डाला। गगनपुर के नवाही कुल में लेस्को 3 का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था कि वाकया पेश आया। इस वाकये के मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं। इलाहाबाद के इलाके कंगनपुर में बिजली चोरों ने लेस्को टीम को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बना डाला। कंगनपुर के नवाही गाँव में लेस्को टीम का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था कि ये वाकया पेश आया है। आपको बताएं कि इलाहाबाद के इलाके गगनपुर में बिजली चोरों ने लेस्को 3 को अगवा करने के बाद तशद्दुद का निशाना बना डाला। गगनपुर के नवाही इलाके में लेस्को 3 का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था कि ये वाकया पेश आया। अपडेट करते चले आपको इलाहाबाद से बड़ी खबर है कि इलाहाबाद के इलाके कंगनपुर में बिजली चोरों ने लेस्को टीम को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बना डाला। कंगनपुर के नवाही गांव में लेस्को टीम का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था कि वाकया पेश आया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सामल। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। इलाहाबाद के नवाही थाना कंगनपुर की हदूद में वाकया गाँव कुल में लेस्को टीम का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। केजरी ट्यूबवेल पर बिजली चोरी पकड़ी जाने पर मुलजमान ने लेस्को टीम को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया और अपनी हवेली में ले जाकर डंडों, सोटों, आनी रार्ड और मुक्कों से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी फुटेज कोहिनूर को वसूल हो चुकी है, जिसमें मुलजमान को डंडे सोटे पकड़े देखा जा सकता है। मुलजमान में यासीन, अशरफ और 6 नामालूम मुलजमान शामिल है। मुकदमा में लिखा है कि दौरान तशद्दुद मुलजमान ने लेस्को मुलाजमीन के मोबाइल फोन, नकदी रकम और दीगर सामान भी चोरी कर लिया है। पुलिस ने जायबुआ पर पहुंच पर 5 वाक़ा मुलाजमीन मगवियों को मुलजमान से बाजियाब करवा लिया है और पुलिस ने लेस्को के जख्मी मुलाजमीन को तहसील हेडक्वार्टर जूनियर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा नंबर 767/23 दर्ज कर लिया है और फरार मुलजमान की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह सरगोदा के गवर्नमेंट जूनियर मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में 6 सितंबर को यौम शहादा भरपूर तरीके से मनाया गया। स्कूल इंतजामिया की तरफ से मुनक्किदा तकरीब में
6 सितंबर के शोहदा की कुर्बानियों के मौजू पर तालिबात ने तकारीर और टेबलों के जरिए यौम दिफा की अहमियत को उजागर किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी माहिर तलीम मुहिब वतन और समाजी कारकुन नबीला अशरफ थी, जबकि तकरीब का एहतमाम और इन्नका समेत तालिबात की कोचिंग तख्लीकी साहित के मालिक मिसेस समिया मुख्तार ने की। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती और शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस इंसदाद जराइम के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग IP में भी पेश है। पंजाब पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर माशी मुश्किलात का इजहार करने वाले शहरियों के लिए मदद का वसीला बन गई है। लाहौर समेत सुबह भर में 242 खानदानों को पुलिस ने अपने वसाइल से राशन फराहम किया है। 21 अगस्त से 7 सितंबर तक 15 पर राब्ता करने वाले 242 शहरियों को मदद फराहम की गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर में 17, ओकाड़ा में 23, पिंडी में 22, लिया में 18 खानदानों को राशन फराहम किया गया। रहीम यार खान में 20, DG खान में 15, मुजफ्फरगढ़ में 10, फैसलाबाद में 11 और गुजरावाला में 15 खानदानों को भी राशन फराहम किया गया। इसी तरह मुल्तान में 10, लोधरा में 8, विहाड़ी में 7, अटक में 6, शेखुपुरा में 5 घरानों को राशन फराहम किया गया। जंग, खानेवाल, मंडी भाउद्दीन और बहावलपुर में फीकस 4, सरगोदा, कसूर, जेहलम और बहावलनगर में 12 घरानों को राशन फराहम किया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि सूबे के तमाम अजला में मुआशी मुश्किलात का शिकार शहरियों को पुलिस ने अपने वसाइल से राशन मुहैया किया। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत मुस्तहिक और गरीब शहरियों की मुश्किलात का हर मुमकिन अजाला कर रहे हैं। खिदमत खल्क के इस मिसाली सफर को जारी और सारी रखेंगे। चेहलम सैयद शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में लाहौर से मरकजी जियारत हवेली अलिफ शाह से बरामद की गई है। मरकजी जियारत मतवल्ली सैयद इश्तियाक हुसैन शमसी के ज़ेर सरपरस्ती बरामद की गई। इसी हवाले से रिपोर्ट आसिम बदर की है, उसको मुलाजा करते हैं। चेहलम सैयदुल शोहदा इमाम हुसैन की मरकजी जियारत हवेली अलिफ शाह से बरामद मतवल्ली सैयद इश्तियाक हुसैन शमसी के जेर सरपरस्ती चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत बरामद हुई। अल्लामा सैयद सबीउ हैदर शराजी ने फजाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। हवेली अलिफ शाह से बरामद चेहलम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस चौक मस्जिद वजीर खान से होता हुआ मोहल्ला शिया मोची गेट पहुंचेगा। जुलूस कुछ देर बाद मोहल्ला चौथा मुफ्ती बाकर पहुंचेगा। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पुरानी कोतवाली पहुंचेगा, जहां अज़ादार नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रंग महल, पानी वाला तालाब, शाही मोहल्ला से होता हुआ बाजार कीमा की तरफ गामजन होगा। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बाटी गेट पहुंचेगा, जहां अज़ादार जंजीर जनी करेंगे। बाटी चौक से होता हुआ करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। बुलेटिन में खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर रेसकोर्स के इलाके में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। 2 डाकू असलाह के जोर पर लाखों रुपए नकदी और महंगे तरीन 6 मोबाइल फोन ले उड़े। वारदात करने के CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि 2 डाकू असलाह के जोर पर डकैती कर रहे हैं। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर जाए वकुआ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं कि ये क्या मामला है। उसके इलाका में मौजूद हूँ जहाँ पर चंद मिनट पहले डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार 2 आए जिन्होंने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर एक ही दफ्तर के कमरे में तमाम एम्प्लॉइज़ को जो है वो इकट्ठा कर लिया। ये सर्जिकल का ऑफिस है जहाँ से सामान जो है वो सप्लाई होता था, जो कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो दफ्तर के अंदर मौजूद थे, जो यहाँ के एम्प्लॉई उनकी जानिब चलते हैं खासे डरे हुए हैं क्योंकि गन पॉइंट पर यह वारदात की गई थी। भाई आज के हवाले से ज़रा बताना, 2 डाकू दिन दिहाड़े सरेआम गन पॉइंट पर आते हैं, आप सब लोगों को एक ही कमरे में जो है वो इकट्ठा करके सब कुछ लूट के ले जाते हैं। वो कौन थे, कैसा हुलिया था, सामान क्या क्या चला गया? जी 2 शख्स जो हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं जी,
आते उन्होंने बंदूक तान ली है। ठीक है। बाहर एक लड़का बैठा हुआ था, हम तकरीबन अभी ऑफिस की हम अपनी मीटिंग कर रहे थे, सब लोग इसी कमरे में मौजूद थे, एक बंदा बाहर था। उसको उन्होंने कहा जी कि पैसे किधर है, पैसे किधर है, ये कहते हुए अंदर दाखिल हुए हैं। उसके बाद अंदर आ गए, हम सबको उन्होंने इनको भी गन के इनके ऊपर तान लिया और हमें कहा जी आप लोग अपने दीवारों की तरफ मुंह कर लें, बाकी जो नीचे बैठे उनको ज़मीन पर बैठ जाएं। सबको उन्होंने बैठाया और कहा जी अपनी सारी जेबें खाली करनी शुरू कर दो। तो मेरी जेब में फॉर्चुनेटली था कुछ नहीं, तो मैंने कहा ये उसको कहेगा कि जी तुम छुपा रहे हो कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे मेरे दराज में कुछ लूज कैश पड़ा हुआ था, मैंने वो दिया। तो कहता जी और कहाँ है, मैंने कहा जी मेरे पास मैं पर्स रखता नहीं हूँ। तो वो पैसे लेके उसके बाद वो दोबारा इधर आया, दराज उसने सारी चीज़ें तलाश की, यहाँ से लैपटॉप, हर बंदे से फ़ोन लेके, ठीक है, हमें यरगमाल बार बंद करके तो फरार हो गए। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन एक बार उस तरफ स्क्रीन की तरफ दिखाए कि ये वो स्क्रीन है जहां पर तमाम फुटेज जो है वो उसकी मौजूद है, जो कि डकैती की वारदात भी कर रहे थे। लेकिन मैं चाहूंगा कि मौलवी साहब आप भी मेरे साथ बात करें इस हवाले से कि जिस तरह से ये वारदात हुई, आप भी यहाँ पर मौजूद थे क्या? जी मैम, क्या हुआ था? वो आए हैं बाहर से, मुझे लग रहा है कि जो है ना उन्होंने पहले कोई है ना वो देख रहे हैं लड़कों को आते जाते, जो है ना सामने ये बंद हुई है फैक्ट्री है, जब वो बंद हुई है ना तब वो अंदर आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा है कि जी जो है ना कि अब कोई मौजूद नहीं है बाहर इनका बंदा, तो सारे गए हुए हैं, गाड़ी भी गई हुई है, तो वो अंदर आ गए हैं। अंदर आके जो है ना उन्होंने पहले स्टोर में चले गए हमारे, तो स्टोर में जो है ना कोई भी नहीं था, तो वो फिर अंदर आ गए हैं। लड़का बाहर से खाना लेके आया है, तो उसकी बाइक भी ले गए हैं ये, और जो है ना 125 है, 125 का नंबर क्या है? 9792। ये मेरे पास तमाम क्वाइफ भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन चले गए हैं, तकरीबन 7-8 मोबाइल फ़ोन थे, कैश थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 125 इनका जो मोटरसाइकिल थी, जो इनकी सवारी थी, जिसके ऊपर ये बच्चों को स्कूल छोड़ के जाते थे, लेने आते थे, तो वो मोटरसाइकिल भी जो है यहाँ से ले गए हैं। दिन दिहाड़े 3:30 बजे का ये टाइम है, 3:30 बजे जो है वो यहाँ पर दिन दिहाड़े डाकू दंदनाते फिर रहे हैं लाहौर की सड़कों के ऊपर असला लेकर। कोई डॉल्फिन मौजूद नहीं, कोई पीरू मौजूद नहीं, कोई मुतलका पुलिस मौजूद नहीं, कोई सीआईए मौजूद नहीं। यहाँ पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। जी आपको बताएं कि हजरत अली हजवीरी अल मरूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स मुबारक के मौके पर दूध की सबील का एहतमाम किया गया। मुस्तफा टाउन में अब्बास डोगर फार्म हाउस के ऑनर सुलेमान डोगर की जानिब से दूध की सबील लगाई गई। इसी पर सलमान शाह की यह रिपोर्ट देखिए। हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स मुबारक के मौका पर दूध की सबील का एहतमाम किया गया। मुस्तफा टाउन में अब्बास डोगर फार्म हाउस के मालिक सलमान डोगर की जानिब से दूध की सबील लगाई गई। सरपरस्त आला बिल्ला डोगर ने दूध की सबील का इफ्तिताह किया। इस मौका पर महर साबिर, सैयद असद शाह, कासिम भट्टी, नोयल डोगर और मुश्ताक डोगर भी मौजूद थे। अली शाह करामत ट्रैवल एंड टूर्स, हम्माद डोगर, अब्दुल राफे डोगर और अबरार डोगर पंजाब पुलिस ने भी खुसूसी शिरकत की। सरपरस्त आला बिल्ला डोगर का कहना था कि दूध की ये सबील हम हर साल लगाते हैं और इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है हर साल उर्स मुबारक के मौका पर ये सबील लगाऊंगा। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी और एसपी कैंट अवैध शफीक की हिदायत के मुताबिक एसएचओ डिफेंस से मियां सिद्ध की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई के दौरान कैंट डिवीजन में चोरी और डकैती की वारदात करने वाले 2 मुल्ज़िमान शुएब उर्फ शेबी और इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुल्ज़िमान से चोरी और गन पॉइंट पर छीनी गई लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिल्स और 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए गए हैं। तर्जुमान कैंट डिवीजन के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। मुल्ज़िमान गली मोहल्लों प्लाजों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल्स को न सिर्फ मास्टर की का इस्तेमाल करके चोरी करते थे, बल्कि रात के अंधेरे में शहरियों से गन पॉइंट पर नकदी, मोबाइल फोन छीनने जैसी वारदातें भी करते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि एसएचओ सिटी ख्वाजा हसन रजा ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। लाहौर के इलाके तिब्बी सिटी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने पुलिस एहलकार को टक्कर मारकर शदीद जख्मी भी कर दिया। तर्जुमान सिटी डिवीजन मोहम्मद रियाज के मुताबिक कांस्टेबल मोहम्मद सुहेल ज़्यादातर ड्यूटी पर ममूर था, जिसने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने दानिस्ता तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली कांस्टेबल पर ही चढ़ा दी, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गया। एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मुतल्लिका पुलिस ने वाक़े में मुलविस ड्राइवर आसिम अब्दुर्रहमान, अली शेर, अली अहमद और बिलाल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि कायम मकाम SP सिटी ऑपरेशन सलमान जफर का कहना है कि पुलिस शहर की जान माल की हिफाजत करने के लिए दिन रात कोशा है। दाता दरबार उसका तीसरा रोज LWMC की जानिब से सफाई के इंतजाम जारी हैं। इंतजाम का जायजा लेने के लिए CEO बाबर साहब दिन फील्ड में मौजूद। उसके तीनों आयाम में सुबह शाम दरबार के दौरे किए गए, सफाई इंतजाम की खुद निगरानी भी की। चेलम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में करबला दामशाह और जुलूस के रास्ते पर सफाई के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। दाता दरबार से मुल्हिका बाजारों गलियों में भी वर्कर्स तैनात हैं और इसके मौके पर LWMC के 100 से ज्यादा वर्कर्स तीनों शिफ्टों में तैनात किए गए हैं। बाबर साहिब दीन का कहना है कि उर्स और चेलम जुलूस में शिरकत करने वाले ज़ायरीन को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। शहरियों से गुजारिश है कि LWMC टीमों का साथ दें, कूड़ा नस्ब करदा कूड़ेदान में ही फेंका जाए। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।